जो कह सकते हैं ना आपके आखिर हो गई है, वो हो चुकी हुई है। आज तक कभी किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया। ये सब झूठे दावे हैं। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर ऐलान किया तो फिर करें। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋगी। बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में। तो 2 महीने बाद वैसे भी सर्दी आ रही है, ये नहीं उन्हें नजर आया। रिलीफ आएगा इंशाल्लाह। भाई वो 45 अरब रुपए आपके कदमों में निछावर कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं। 300 यूनिट तक फ्री हो गया। अब वो 500 यूनिट तक रिलीफ देने जा रहे हैं। ये सब झूठे बातें हैं, कुछ भी नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साथ उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर जो उन्होंने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया वो मेरे ख्याल से शायद बायसे राहत हो पंजाब की आवाम के लिए। 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का उन्होंने कमी का ऐलान किया और साथ साथ 45 अरब रुपए की खतीर रकम भी इस काम के लिए मुख्तस की। इसके साथ साथ उन्होंने इस सहूलत के लिए 500 यूनिट जो सार्फिन यूज़ करते हैं उनके लिए ये सहूलत मुतारिफ की। इस हवाले से नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि मेरे दौर में सब्ज़ी 10 रुपये किलो थी, मेरे दौर में बिजली बहुत सस्ती थी, 1800 रुपये बिल आता था, अब 18,000 रुपये बिल आता है। इस इकदाम को जो उन्होंने बिजली सस्ती करने का कहा है कि जी अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में इसको एडजस्ट किया जाएगा, इसको ग्वाल मंडी के अवाम नवाज शरीफ साहब के हल्के की अवाम कैसे देखते हैं, आज हम उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। गुज़िश्ता दिनों नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम नवाज साहिबा के साथ कि हम बिलों में रिलीफ देंगे, ठीक है। पंजाब प्राइमरली 500 यूनिट जो लोग यूज़ करते हैं उस हवाले से आपकी क्या सोच है कि ये बायसे काबिल तहसीन इकदाम है या इसमें कोई रद्दोबदल की गुंजाइश है? जी अल्लाह दायत दे उनको, जो कह सकते हैं ना आपके आखिर हो गई है, वो हो चुकी हुई है। नवाज शरीफ साहब के लटका हुआ देख रहे हैं आप, ये उधार जा रहा है, पैसे नहीं है दूध देने के, इतने बुरे हालात है। मतलब ये एक बात, ये दीवाने का ख्वाब आप इसे कहें? हाँ जी, ये दीवाने का ख्वाब है। इनसे पूछे ना कि जो इन्होंने पावर प्लांट लगाए हुए हैं उनको क्यों नहीं बताते वाम का, IPP जो पैसे ले रहे हैं वो क्यों नहीं बताते वाम। लेकिन उनका कहना हम 45 अरब रुपए का रिलीफ देंगे वहाँ। वजन मीठी गोली है, खाई जाए आप, दिखावा है और क्या है, बस छोड़े आप। जितनी भी यहाँ पे वाम है पूछ लें जाके, हर बंदा आपको रोके दिखाएगा। कहने का मकसद ये है परेशानी के। लेकिन मुझे आप एक चीज़ बताएं, उनका कहना है कि मेरे दौर में हालात काफ़ी बेहतर थे, 10 रुपए किलो सब्जी थी। ये बिल्कुल उनको खुद कहना आगे ले यहाँ से, कौन सी 10 रुपए की भजन बात कर रहे हैं आप, 10 रुपए तो फकीर नहीं लेता। तो कोई सब्जी है नहीं। आप कहाँ से आपको किसने बता दिया 10 रुपए की? मैं मियां नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ बता रहा हूँ। पिछले दिनों उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है कि हम 45 अरब रुपया रिलीफ देंगे, 15 रुपये यूनिट, 14 रुपये यूनिट बिजली सस्ती करेंगे और 500। मैं आपको अपना अभी बिल दिखा देता हूँ। 3 माह का हो गया है। पहले महीने मेरा एक बिल आया 46,000 का। मैं खुद मजदूर आदमी हूँ, 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी है, क्या समझे? 30,000 रुपया महीना कमाते। 30,000 रुपया महीना कमाते हैं, उनमें से भी 4 छुट्टियाँ इतवार की निकाल दे, क्या बचता है? बच्चों की फीसें ये वो कहाँ से पूरा करें हम? मतलब आप इस एरिया में रह रहे हैं, ग्वाल मंडी प्राइमरली। इन्होंने आज तक कभी किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया। दावे हैं, ये सब झूठे दावे हैं। आपको नहीं लगता कि आने वाले 2 महीने में कोई रिलीफ आएगा बिजली के वाले से? ये आप उम्मीद छोड़ ही दें। बड़े अफसोस की बात है जी, आवाम काफ़ी नाउमीद नजर आए। मैं ये वाला दिमाग में ये वाली सोच नहीं लेके आया था कि खास तौर पे ग्वाल मंडी के हल्के में इस तरह की बातचीत होगी। यहाँ पे कुछ खवातीन भी हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी, नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों च बिजली 14 रुपये यूनिट थले आएगी, ਜਿਹੜੇ 500 यूनिट यूज़ करते हैं सार्फे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨਵਾਜ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 2013 ਤੇ 16 'ਚ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਦੌਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਫਿਰ
आवाम भी अपनी किस्मत की गालते रोए। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ आप क्या कहेंगी जी? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ यही तो नवाज शरीफ साहब ने किया है। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ 30 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 250 300 उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब ने ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 45 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ नवाज शरीफ साहब ने अभी ऐलान किया मरियम नवाज साहब के साथ वजीर आला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि 45 अरब रुपए हम मुख्तस करेंगे, अगस्त के बिलों में 14 रुपए यूनिट बिजली कम होगी। आपको लगता है इस पे अमल होगा? होना चाहिए, अगर ऐलान किया तो फिर करें। जरा मुझे एक और चीज़ बताएं, आप इसी इलाके के रहे? जी जी। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का हल्का है, मतलब शरीफ बरादरान इधर से ही निकले। आप लोगों को यहाँ पे कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके थोड़े हालात बेहतर हुए इस इलाके? हालात कुछ भी नहीं, बस वैसे ही है जैसे पहले था। हाँ, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं, 30 साल में कुछ नहीं। कुछ नहीं बदला इधर। नवाज शरीफ साहब का ऐलान है आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में कमी आएगी, 14 रुपए फी यूनिट कमी आएगी। इसमें कोई सदाकत लगती है आप? ਸਾਰੇ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ वो कह रहे 45 अरब रुपए की खतीर रकम पंजाब की आवाम के कदमों में निछावर करो। ਸਾਰੀ ਇਹ ਕभी भी नहीं हो सकता। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ यार आप इतने मायूस क्यों हैं? ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ मरियम वो नुक्कड़ पे आई सी, वो कॉर्नर पे आई थी मरियम, गाड़ी से बाहर नहीं निकली थी। हम डॉक्टर यास्मीन को सलूट करते हैं कि जो उनकी आवाम में आके खड़ी होकर दिखाती है। लीडर वो होता है कि जो उनकी अपनी आवाम में आए। ये क्या आवाम मुझे क्यों निकाला, कल भी वो कह रहा है मुझे क्यों निकाला, अभी भी आपकी हुकूमत ये वादा पूरा नहीं हो। कभी भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है जी? नवाज शरीफ साहब ने कहा बिजली के बिलों में कमी होगी, लगता है आपको होगी? इंशाल्लाह जरूर होगी, बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, नवाज शरीफ साहब ने कहा उनके दौर में 10-10 रुपए किलो सब्जी थी, ठीक है, गरीब का 1800 रुपए बिल आता था। आपको लगता है वो एक दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान? भाईजान वो जो पहले वादे हुए हैं तो वो तो अब उन्होंने पूरे करने हैं कि नहीं करने? वो जो पहले उन्होंने वादे कर दिए हैं तो अब वो ये जो काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपना फिर सारा निज़ाम दे के चला। आपको लगता है कमी होगी? इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदाबाद। नवाज शरीफ साहब ने अभी गुज़िश्ता दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज साहिबा के साथ मिलके, उन्होंने कहा है जी कि मैं पंजाब के दुखों पे का मदावा करने के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश रखता हूँ, प्लस उन्होंने कहा बिजली 14 रुपए यूनिट सस्ती होगी उन सार्फिन के लिए जो 500 यूनिट यूज़ करते हैं। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? आप ग्वाल मंडी में रहते हैं? ग्वालियर में रहते हैं, बिल फर्क कितना बनना है? 500 यूनिट पे फर्क कितना बनना है? 14 रुपए यूनिट फी यूनिट बिजली सस्ती। तो 2 महीने बाद वैसे भी सर्दियाँ आ रही है, ये नहीं उन्हें नजर आया। तो लगता है ये कहानी है? ये कहानी सारी जो इसके एडवाइजर है ना उनको समझ नहीं। नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट आई है मरियम बीबी के साथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा मैं 45 अरब का रिलीफ दूंगा, 500 यूनिट जो बिजली यूज कर रहा है उसको 14 रुपए फी यूनिट बिजली कम मिलेगी, ठीक है, एक रिलीफ आएगा। और उन्होंने कहा मेरे दौर में बड़ी खुशहाली थी, आपके दौर में नहीं है। क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं, उन्होंने सही कहा है। नवाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं। हाँ जी, आपको लगता है रिलीफ आएगा? रिलीफ आएगा इंशाल्लाह। पहले भी तो देख लें हमारे मुल्क में लाइट आती नहीं थी तो उन्होंने वापडा को कैसे क्लियर किया था। हाँ साहब बताएं, नवाज शरीफ साहब का वादा इफ़ाए अहद होगा या नहीं? ये सिर्फ रोटी के मगर लगे तनूर वाले के पीछे 10 रुपए की रोटी के मगर तुम सारे लगे। ठीक है, मैं 600-700 रुपए कमाता हूँ दिन को दिहाड़ी आप? दिहाड़ी, और 600-700 रुपया भी खर्चा हो जाएगा मेरा, ठीक है। ना मेरे घर में फ्रिज है, ना LCD, ना कुछ। कितना बिल आया? बिल आता 3000। तो यही तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अब ऐसा रिलीफ आएगा लग पता जाए। कैसे कम होगा भाई वो 45 अरब रुपए आपके कदमों में निछावर कर। नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का ऐलान, बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं, आपके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं नजर आ? इसलिए कि मरियम साहिबा ने जब इलेक्शन कैंपेन की तो उन्होंने कहा जी 300 यूनिट तक फ्री हो गया। अब वो 500 यूनिट तक रिलीफ देने जा रहे हैं। तो पहले 300 वाला पूरा कर लें, 500 वाला बाद में है। यार आप खुश नहीं हैं? हम तो बिल्कुल कुछ नहीं है। मियाँ साहब सस्ती करेंगे, छोटे मियाँ साहब जो वज़ीर आज़म है दूसरे दिन महंगी कर देंगे। यार आप ये देखे ना, बदगुमानी निकालने से। सवाल नहीं पता हम बंद कुमाना हो, जब सस्ती होगी रिलीफ होगा तो हम नारे मारेंगे, मियाँ जी के नारे बजणगे, लोटे कटोरे भजणगे, और दो होएगा जो तो इम्प्लीमेंटेशन होएगी। लान ते कल रोजाना होंगे ने। आप इसी एरिया के? जी मैं इसी एरिया का हूँ। ग्वाल मंडी में कोई तब्दीली आई हो? नवाज शरीफ साहब 30-40 साल से इनकी आती जाती रहती गवर्नमेंट। लोग गरीब से गरीब तर हुए हैं, तब्दीली ये आई है। और ख़ुद यहाँ से रिहाइश छोड़ के भाग गए
उनके अपने मामों यार चाचा वो तो चले, वो तो अब घर तो कहीं भी ले लिया उन्होंने, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं? नहीं, हमारी जिंदगी आप अभी भी दुखी हैं? जी इसलिए दुखी हूँ कि मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, 20,000 रुपये सैलरी है, मदरसे का बिल आया हुआ 8 लाख रुपए। मदरसे का बिल 8 लाख? जी ये जी मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है हुक्मरान तबके से भी कि काइंडली जो मसाजिद हैं उनको किसी हद तक रिलीफ लाजमी दिया जाए। वैसे भी वो रिलीफ अब देने जा रहे हैं यार, 45 अरब रुपया हम आपके कदमों में निछावर कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हमें जब रिलीफ मिलेगा तो हम उनके नारे मारेंगे। ये ऐलान है, मरियम बीबी ने कहा 300 यूनिट तक बिल नहीं आएगा। ये ऑन द रिकॉर्ड बातें आप मीडिया वाले हमें बताते हैं, हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का। अभी ये ऐलान, अगर उस ऐलान को लेके आप चलेंगे, इससे बड़ा ऐलान हो गया। ये कल कहेंगे 1000 यूनिट का कर देंगे। ऐलान का फायदा तब है जब वो देखें जी, अवाम का कहना है दावे नहीं, अमल करें तो हकीकत हमारे सामने आए। यहाँ पे एक बुजुर्ग खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो ना की ताड़ा? रियाज साहब, मरियम नवाज साहिबा के साथ नवाज शरीफ साहब ने, मैं तो ये क्वेश्चन रिपीट कर करके रह गया, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके लिए 45 अरब रुपए का बिजली का रिलीफ आने जा रहा है, क्या कहेंगे इस सवाल? ये सब झूठे बातें हैं, कुछ भी नहीं होना। पहले मरीम नवाज ने कहा था जी 300 यूनिट फ्री होंगे, बिलावल साहब ने भी कहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे घर का 73,000 बिल आया, कहाँ से देंगे? आपका घर कितना है? ये सामने मेरा घर है। कितनी जगह है? 2.5 मरले। 2.5 मरले के 73,000 को 10 एसी लगाए? एक एसी लगाया, वो भी अब नहीं चला रहे। 73,000। हाँ, लेकिन अब उन्होंने वादा तो किया, आप इस पे तो थोड़ा। ये सब कहने की बातें हैं, होता कुछ भी नहीं। जब होगा तब अमल होगा। बड़े अफसोस की बात है जी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। इधर अवाम का जमे गफीर मेरे इर्द गिर्द जमा है, लेकिन हर बंदा परेशान है, हर बंदे के पास एक नई स्टोरी है। मैं जिसको ये बता रहा हूँ कि रिलीफ आने जा रहा है, लोगों को यकीन नहीं आ रहा। हुक्मरान तबके को इस बात की कब सोच आएगी, कब समझ आएगी कि अवाम की नब्ज पे हाथ रख के चलेंगे तो अगले 5 साल या अगले 10 साल आपके होंगे। कहने का मकसद ये है, ग्वाल मंडी का ये जो एरिया है, ये शरीफ बरादरान का हल्का भी है। शरीफ बरादरान की सियासत का आगाज इन्हीं गली कूचों से हुआ था। मैं इस फहम फरासत और इस सोच को सलाम करता हूँ कि जो गवर्नमेंट अब इनिशिएटिव लेने जा रही है, लेकिन साथ साथ मैं हुक्मरान तबके के सामने ये सवाल छोड़े जाता हूँ इस अवाम का कि आपको नहीं लगता कि आप ये वाला जो इकदाम है ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था? इस वक्त लोग रो रहे हैं, 2.5 मरले के घर का 75,000, 1 लाख रुपए बिल आ रहा है। मैं इसे यही कहूँगा, काबिल फिक्र लम्हा है, बड़ा एक परेशान कुल लम्हा है। इस चीज़ को संभाल लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।